बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, नंदीग्राम। सावन के महीने में यहाँ शिव भक्ति का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। हर साल गांव के लोग कांवड़ लेकर नर्मदा से जल लाते और शिवलिंग पर चढ़ाकर मनोकामना मांगते थे। उसी गांव में रहता था भीमा, एक निर्धन किसान पर शिव का अनन्य भक्त। उसके जीवन की एकमात्र पूंजी थी उसकी आस्था और उसकी बेटी गौरी। गौरी भी अपने बाबा की तरह शिव की बड़ी भक्त थी। हर सोमवार व्रत रखती और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती। एक सावन भीमा जब कांवड़ यात्रा से लौटा तो वो बहुत बीमार हो गया। बुखार से तपता शरीर और हृदय में एक ही पीड़ा, इस बार मैं भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा पाऊंगा। अगर बाबा नहीं जा सकते तो मैं जाऊंगी, मैं शिव को जल चढ़ा कर आऊंगी। गौरी ने छोटी सी कांवड़ उठाई और बारिश भरी रात में अकेले निकल पड़ी अपने भोलेनाथ से मिलने। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखों में चमक थी और मुख पर शांति। बेटी, इतनी बारिश में इतनी दूर क्यों जा रही हो? गौरी, मेरे बाबा बीमार हैं, मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उन्हें ठीक करूंगी। साधु मुस्कुराया और बोला, जय शिव शंभू, और अदृश्य हो गया। गौरी मंदिर पहुंची, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और वहीं थक कर गिर पड़ी। अंधेरे में एक तेज रोशनी फैली, जैसे स्वयं महादेव ने धरती पर पैर रखा। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा शिवलिंग से जल की धारा निकल रही थी और गौरी के चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। ये कोई साधारण जल नहीं, ये शिव का आशीर्वाद है। उसी समय भीमा चमत्कारिक रूप से ठीक होकर मंदिर पहुंचा। गौरी की आंखें खुली और वो मुस्कुराई। बाबा, मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया, अब आप कभी बीमार नहीं होंगे। सावन का महीना सिर्फ व्रत पूजा नहीं, यह विश्वास और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। शिव को सबसे प्रिय है अपने भक्त का सच्चा भाव। गौरी की तरह अगर हमारी श्रद्धा भी सच्ची हो तो भोलेनाथ कभी खाली हाथ नहीं लौटाते।